नमस्ते दोस्तों, ये 20 जनवरी का वेदर अपडेट है स्काईमेट वेदर का। मेरा नाम महेश फलावत है और ये हमारा जो स्काईमेट का जो वेबसाइट है skymetweather.com, उसकी ये साइट पे आपको ये चित्र दिखेगा। ये हवाओं का जो डायरेक्शन है वो सारा आपको दिखाई देगा, इसको आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने मैप के ऊपर। तो अगर मैप की बात करें तो इसमें हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि आपको ये वेदर सिस्टम इस तरह से अभी भी यहाँ पर बने हुए दिखेंगे। एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, लगातार आएंगे। और हवाएं अभी थोड़ा सा ये दक्षिण से और जो पूरब से चल रही है, तो यहाँ पर जो उत्तर भारत है, पूर्वी भारत है, मध्य भारत है, वहां पर मिनिमम टेम्परेचर अब बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे। और आज अगर 20 तारीख की बात करते हैं तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए कि यहाँ पर बना हुआ है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये आपको पाकिस्तान के ऊपर दिखाई देगा। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक, जैसे मैंने बताया था कि आ रहे हैं, तो एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आपको ये दिखाई दे जाएगा जो अफगानिस्तान के आसपास, अफगानिस्तान से और पीछे है। और एक ये ट्रफ दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है, यानी प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, ये यहाँ पर बना हुआ है। एंटी साइक्लोन यहाँ पर है, तो इस तरह से हवाएं चलेंगी, यहाँ पर इस तरह से चलेंगी। तो मतलब ये माफ कीजिएगा, ये इधर चलेंगी, उल्टी चलेंगी, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे। और यहाँ पर ये घड़ी की दिशा में चलेंगी, इस तरह की रहेगा। और अगर हम 21 तारीख की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको पिछले वीडियो में, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास, अफगानिस्तान के आसपास आ जाएगा। और ये यहाँ से तो हवाएं ये दक्षिणी आ जाएंगी, यानी पाकिस्तान में टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो इलाके हैं, ईरान, इराक, यहाँ से पूरे इलाके में बारिश या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुरू हो जाएगा। और आप देखिए कि ये जो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में स्नोफॉल शुरू हो जाएगा 21 तारीख से। हल्का स्नोफॉल होगा। और जो बाकी आपके जम्मू डिवीजन है, वहां पर ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड का मौसम 21 तारीख को भी लगभग शुष्क रहेगा, एक आध इस जगह पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। लेकिन बलूचिस्तान के दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अब बाकी इलाके सूखे रहेंगे। अगर हम ये बात करते हैं 22 तारीख की, तो 22 तारीख में आप देखिए कि पहाड़ों पर वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, पाकिस्तान में बढ़ जाएगी, अफगानिस्तान में बढ़ जाएगी। और ये जो हवा है दोनों समुद्रों से आना शुरू हो जाएंगी। ये जो मॉइस्चर है फीड बढ़ जाएगा। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर होता है, मॉइस्चर मेडिटेरियन सी से जो बादल मॉइस्चर लेकर के आते हैं, वो तो बरकरार रहेगा ही। लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो नमी आएगी, नमी वाली हवाएं, वो यहाँ पर इंटेंसिटी को बढ़ा देंगी। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी। हैवी स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। और 23 तारीख से ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख से ही, कि उत्तराखंड के जो ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर भी बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जहां अभी तक नहीं हुई थी। और 23 तारीख की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें उत्तराखंड और हिमाचल दोनों में बहुत अच्छा स्नोफॉल दिखाई देगा। और 23 तारीख को ही जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वो आपका आ जाएगा ये राजस्थान के ऊपर। तो क्या होगा कि इस तरह से हवाएं घूमेंगी, यहाँ से घूमेंगी। और ये जो हवा है, यहाँ से ये मॉइस्चर लेकर के आ रही है, ये आ रही है। और यहाँ से ये लेके आ रही है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा पर पहुंच रही है। अब ये देखेंगे 24 तारीख की अगर हम बात करते हैं, तो 24 तारीख में भी आप देखिए कि पूरे ये पहाड़ों पर लगातार है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में है। और 25 तारीख की अगर बात करें, तो 25 तारीख को भी यहाँ, हाँ ये 26 तारीख है। 26 तारीख में भी आप देखिए कि दिल्ली में फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 27, 26 और 27 को फिर से शुरू हो सकती हैं बारिश की गतिविधियां। तो अब हम देखते हैं कि ये लद्दाख और ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि 27 तारीख तक लगातार स्नोफॉल होगा। ऊंचे पहाड़ों पर तो लगातार होगा। निचले इलाकों की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका पुंछ है, रजौरी है, आप ये रियासी, रामबन, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश ही रहेगी। यहाँ पर 23 और 24 तारीख से बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। लेकिन जो ऊंचे इलाके हैं, गिलगिट है, ये बारामूला, सोनमर्ग, गुलमर्ग, यहाँ पर जो स्नोफॉल है लगातार होगा और 27 तारीख तक होगा। कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन आप कह सकते हो कि इस सीजन का सबसे हैवी स्नोफॉल ये दिखाई देगा। अगर हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल में भी जो आपने देखा होगा धौलाधार हिल्स है, वहां पर ऊंचा ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रहा है। अभी और ज्यादा बढ़ेगा। 23 से 24, 22 की रात से लेकर के 23, 24, 25 में, 23, 24 में सबसे ज्यादा हैवी होगा। अगर 23 की बात करें तो हैवीएस्ट स्नोफॉल होगा। और उसके बाद 26, 27 तारीख तक भी यहाँ पर स्नोफॉल की एक्टिविटी जारी रहेगी। और 23 और 24 तारीख को हम देखेंगे कि जो आपका कुल्लू है, धर्मशाला है, मंडी, शिमला, ये सारे इलाकों में
इस इलाके में भी बारिश अच्छी होगी। और शिमला, कुफरी और उसके आसपास के इलाकों में कुल्लू वगैरह में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। ये 23 और 24 तारीख को है। 25-26 तारीख को भी हल्का फुल्का बारिश की गतिविधियां रहेंगी, ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल जारी रहेगा। अगर उत्तराखंड की बात करें तो जो देहरादून, मसूरी और हरिद्वार है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 23 और 24 से शुरू होंगी, 22 में भी हो सकती है, लेकिन 23 और 24 को इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और जो ऊंचे पहाड़ हैं जैसे उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पर बहुत अच्छा स्नोफॉल दिखाई दे रहा है। नैनीताल के पहाड़ों पर भी 23 और 24 तारीख को स्नोफॉल की संभावना बनती दिख रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 22, 23 और 24 तारीख को उत्तरी पंजाब में बारिश की संभावना नजर आ रही है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के तरन तारन, कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, यहाँ तक बारिश है। हो सकता है पटियाला और ये शहीद भगत सिंह नगर तक भी हो जाए, लेकिन दक्षिणी इलाकों में चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, खास करके ये फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, भटिंडा, मोगा, बरनाला, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, ये अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल तक बारिश हो सकती है। और 23 तारीख को ऐसा लग रहा है कि करनाल, कैथल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, मेवात, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और दिल्ली में भी 23 और 24 तारीख को संभावना बन रही है। उससे पहले ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी, लेकिन बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि लखनऊ में बहुत हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो ये 23-24 तारीख को ऐसा दिखाई दे रहा है कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, यहाँ से मुरादाबाद, बरेली से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़ तक बारिश हो सकती है। हो सकता है कि बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, काशीराम नगर, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई तक भी बारिश हो जाए 23 और 24 तारीख को। इस तरह का वेदर दिखाई दे रहा है। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी तक। अगर हम देखें तो जैसे कि सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वैशाली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, फैजाबाद, अम्बेडकर, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सर्दी अब कम होने वाली है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेंगे। बिहार में भी बारिश की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। बिहार के कई भाई बहन पूछ रहे थे कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका असर बिहार तक होगा या नहीं होगा, तो चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। तो पूरा बिहार सूखा रहेगा, लेकिन जो सर्दी है वो कम हो जाएगी। कोहरा हट गया है तो दिन में टेम्परेचर बढ़ना लगी है, यानी कि गर्मी दिन में महसूस होने लगेगी। उसी तरह से झारखंड में भी बारिश की संभावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। कोहरा और धुंध और कुहासा अब नहीं रहेगा। हल्का कोहरा कहीं कहीं पे छा सकता है सुबह के समय, लेकिन जो दिन और रात के तापमान है वो बढ़ेंगे और सर्दी कम हो जाएगी। उसी तरह से पश्चिम बंगाल के सारे इलाके सूखे रहेंगे, कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, कुछ बिहार, दिनाजपुर से लेकर के ये आपका जो मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्धमान से हुलगिरी, हावड़ा, कोटे, शांतिनिकेतन, सारे इलाके सूखे रहेंगे। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में हल्का कोहरा छाया हुआ था, जो अरुणाचल प्रदेश है और जो आपका पूर्वी असम है। लेकिन सिक्किम से लेकर के आप ये देखेंगे कि जो भी कोकराझार है, चिराग है, अपना बारापानी, धुबरी, गोलपाड़ा, सोनितपुर, जितने भी इलाके हैं असम के, सूखे रहेंगे। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर बना हुआ है, लेकिन उसका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये इलाके भी सूखे ही रहने वाले हैं। यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देने वाली है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जैसे पहले लग रहा था कि जो राजस्थान में बारिश होगी, तो ऐसा लग रहा है कि 23-24 तारीख में यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, यहाँ पर हो सकता है कि बारिश हो जाए। लेकिन जैसे पहले दिखाई दे रहा था कि पश्चिमी इलाके से होती हुई आएगी, तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी तरह से हम देखेंगे मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा कोई ऐसी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर होती है तो हो सकता है ग्वालियर संभाग में हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाएं, लेकिन चांसेस बाकी इलाकों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप वीडियो में कमेंट भी करेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि चांसेस अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। अगर कुछ होता है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में अब जो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर के दांतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार, जांजगीर चंपा, सभी इलाके सूखे रहने वाले हैं। दिन और रात के टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे। उड़ीसा में भी दिन और रात के तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, धुंध और कुहासा छा सकता है। टेम्परेचर अभी भी सामान्य से कम बने हुए हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ेंगे। गुजरात में पहले लग रहा था कि रन ऑफ कच्छ में और बाकी इलाकों में बारिश हो जाएगी, इस बार ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जो
वेदर सिस्टम जो पहले नीचे दिखाई दे रहा था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया है। तो रन ऑफ कच्छ से लेकर के आपका किसी भी इलाके में गुजरात में बारिश की संभावना नहीं है। दिन और रात के तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र का मौसम पूरे अगले हफ्ते तक सूखा बना रहेगा, कहीं पर भी मौसमी गतिविधि नहीं होगी। एक दो दिनों में टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के लिए ये जनवरी का महीना पिछले सारे जनवरी जितने भी थे उससे ज्यादा गर्म रहा है। अभी तक का सबसे गर्म जनवरी इसको कहा जा सकता है। टेम्परेचर 15.9 के नीचे नहीं आया है। और अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी अब वेदर एक्टिविटी नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में भी कोई मौसम नहीं है, कर्नाटक में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, केरल साफ रहेगा। तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में 26 तारीख से 25-26 तारीख से एक बार फिर से तिरुनेलवेली, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, विरुधुनगर, मदुरई, डिंडीगुल, पुदुकोट्टई और शिवगंगा, तंजावुर, नागपट्टनम, अरियालोर, कुडलोर, पेरम्बलूर, तिरुचिरापल्ली, करूर, नामांकल, कोडलोर, सलेम, विलुपुरम, इन इलाकों में हल्की बौछारें दिखाई दे सकती है। लक्षद्वीप में मौसम ऑलमोस्ट साफ रहेगा और अंडमान में भी बादल ही छाएंगे, कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देने वाली है। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।